हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम क्लास 10th, जिसको एपी भी कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 ... इसका मतलब है कि हर टर्म जो है पिछली टर्म से 2 जो है वो ज़्यादा है। आप देख सकते हैं पहले 2 है, फिर उसमें 2 बढ़ाएंगे तो 4, फिर उसमें 2 बढ़ाएंगे तो 6, फिर उसमें 2 बढ़ाएंगे तो 8, फिर उसमें 2 बढ़ाएंगे तो 10। ऐसे आगे सीरीज चलती रहेगी। तो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है और सेम सीरीज चलती रहती है उसको कहा जाता है अर्थमेटिक सीरीज। ईच टर्म इज 2 मोर देन द टर्म प्रेसिडिंग इट। मतलब हर टर्म जो है पिछली टर्म से 2 जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। सेकंड यहाँ पर लिखा है 8, 5, 2, -1, -4, ... इसमें भी आप देख सकते हैं ईच टर्म इज 3 लेस देन द टर्म प्रेसिडिंग इट। मतलब हर टर्म जो है पिछली टर्म से 3 जो है वो कम होती जा रही है। पहले 8 है, फिर 3 कम हुए तो 5, फिर 3 कम हुए तो 2, फिर 3 कम हो गए उसमें 2 में तो -1। ऐसे हमारी सीरीज चलती रहती है। इसको कहा जाता है अर्थमेटिक सीरीज। क्लियर स्टूडेंट्स? अर्थमेटिक सीरीज इसको कहा जाता है। आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया जाता है? ए से। फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से। तो सेकेंड टर्म कैसा आएगी? A2 = A1 + D। मतलब जैसे आप इसको देखें A2 मतलब सेकेंड टर्म, तो 4 कैसे आया? फर्स्ट टर्म क्या है हमारी यहाँ पे? 2 + D मतलब कॉमन डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है इसमें? 2 का। तो सेकेंड टर्म कैसे आएगी? A1 + D मतलब 2 + 2, तो कितना हो गया? 4। थर्ड टर्म कैसे आएगी? A2 + D मतलब थर्ड टर्म कैसे आएगी? सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे? 4 + 2। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे? 6 + 2। फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे? 8 + 2। मतलब पिछली टर्म में कॉमन डिफरेंस को हमको ऐड करना है। तो हमारी आगे की सीरीज चलती रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? हम और एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझेंगे। हम नीचे एग्जाम्पल है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 4, 10, 16, 22। तो अब इसमें आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ये बोर्ड के अंदर कई बार 1 नंबर का सवाल आता है। बहुत ही आसान सवाल है। फर्स्ट टर्म तो आपको इसमें क्लियरली दिख रही होगी, क्या है यहाँ पर? 4। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म नाम से ही पता चल रहा है, पहली संख्या। कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले 4 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 22 है। तो कितने का गैप है? 10 - 4 आप चेक करके देख लीजिए, या फिर 16 - 10 करके देख लीजिए, या फिर 22 - 16 करके देख लीजिए। सब में कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तभी वो सीरीज एपी की सीरीज कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डी बराबर क्या आ गया है? 10 - 4 = 6। 16 - 10 करके भी देखेंगे तो भी कितना आएगा? 6। 22 - 16 करके देखेंगे तो भी कितना आएगा? 6। तो इस सीरीज की फर्स्ट टर्म हो गई 4 और कॉमन डिफरेंस हो गया 6। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज गिवन, देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दैट एपी। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझें आप। इफ द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज गिवन, देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दैट एपी। मतलब किसी एपी की पहली संख्या और उनके बीच का डिफरेंस आपको गिवन है, तो एपी बनानी है आपको। तो ए बराबर हो गया यहाँ पर 11, डी बराबर हो गया यहाँ पर 4। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए बराबर हो गया यहाँ पर 11। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकेंड टर्म कैसे निकाली जाती है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म कैसे निकाली जाती है? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर 11 प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पर 4।
तो सेकेंड टर्म कितनी आ गई 15। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड टर्म कैसे निकाली जाती है स्टूडेंट्स, A3 इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म है हमारी 15 प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारा 4, तो हमारी थर्ड टर्म आ गई 19। क्लियर स्टूडेंट्स। फोर्थ टर्म को डिनोट किया जाता है A4 से। A4 इक्वल्स टू हो गया थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म है हमारी यहाँ पर 19 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 4, तो फोर्थ टर्म आ गई हमारी 23। तो हमारी AP क्या बन गई यहाँ पर 11, 15, 19, 23। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है A इक्वल्स टू 20, D इक्वल्स टू -4। मतलब फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पर 20 और कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पर -4। तो फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिख दिया 20। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर हमारी स्टूडेंट्स 20 प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पर -4। ये -4 है इसलिए हमने इसको किस में डाल दिया है, ब्रैकेट में। 20 प्लस इंटू माइनस, तो 20 - 4 हमारी सेकेंड टर्म कितनी आ गई 16। क्लियर स्टूडेंट्स। थर्ड टर्म को डिनोट किया जाता है A3 से। थर्ड टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म आई थी हमारी 16 प्लस कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -4। ये माइनस में है इसलिए हमने इसको किस में डाला, ब्रैकेट में। तो 16 प्लस इंटू -4, तो 16 - 4 कितना हो गया 12। फोर्थ टर्म A4 इक्वल्स टू थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म है हमारे यहाँ पर 12 प्लस कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पर -4, तो 12 प्लस इंटू -4, 12 - 4 इक्वल्स टू 8। तो हमारी क्या AP बन गई स्टूडेंट्स 20, 16, 12, 8। आप देख सकते हैं 4 का गैप है, 4 नंबर कम हो रहे हैं, तो ये एक AP है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो आप 4 टर्म्स को ऐसे इस मेथड से निकाल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नया पैटर्न में। चेक वेदर इट इज इन AP और नॉट। ये आपको एक सीरीज दे दी है 0, -3, -6, -9, ... हमको चेक करना है कि क्या ये AP में है या नहीं है। सीरीज AP में है या नहीं ये कैसे पता चलता है। इफ द कॉमन डिफरेंस D ऑफ AP इज सेम देन इट इज इन AP। अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज किसकी सीरीज है, AP की सीरीज है। कैसे, D इक्वल्स टू अगली संख्या माइनस पिछली संख्या, -3 - 0 कितना हो गया -3, या फिर वापस से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -6 -3। थर्ड टर्म है -6 फिर माइनस और सेकेंड टर्म है -3, तो -6 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3। क्लियर स्टूडेंट्स। या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म है हमारी यहाँ पर -9 माइनस थर्ड टर्म, तो -9 माइनस इंटू माइनस प्लस का 6, तो -9 + 6 आंसर आ गया -3। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, हेंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन AP। क्लियर स्टूडेंट्स। एक ऐसा और एग्जाम्पल देखते हैं। -1, -7, -13, -19, ... तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी यहाँ पर -1, सेकेंड टर्म हो गई हमारी यहाँ पर -7, थर्ड टर्म हो गई हमारी यहाँ पर -13, फोर्थ टर्म हो गई हमारी यहाँ पर -19। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। सबका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए तभी वो सीरीज AP में कहलाएगी। देखते हैं
सेकेंड टर्म है -7 माइनस फर्स्ट टर्म है माइनस का 1, तो -7 माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, आंसर आ गया माइनस का 6। थर्ड टर्म है हमारी माइनस का 13 माइनस सेकेंड टर्म है माइनस का 7, तो माइनस का 13 माइनस इंटू माइनस प्लस, -13 प्लस 7, आंसर इज -6। फोर्थ टर्म है हमारी माइनस का 19 माइनस थर्ड टर्म है हमारी माइनस का 13, तो माइनस का 19 माइनस इंटू माइनस प्लस का 13, आंसर इज -6। सो द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन एपी। बस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, तो वो सीरीज एपी की सीरीज होती है। क्लियर स्टूडेंट्स?